आप जानते हैं कि बिहार में जात पात बहुत होता है। लोग बाद में देखते हैं कि कौन पार्टी का है क्या है, पहले जात देखें। वे भी अपने आप को बताते रहे मतलब मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। जन स्वराज को आपकी पार्टी कुछ नहीं समझती। राजद तो पिछले कई वर्षों से लड़ के हारती रही है। आपका वीडियो अगर अभी डलेगा तो कमेंट में आप देख लीजिएगा, पीके जिंदाबाद लोग कर रहे हैं। तो बस कमेंट तक ही रह जाएगा। हम भी देखते हैं जन स्वराज का कि मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। कायस्थ आप हैं, उतार रहे हैं ब्राह्मण को। देखिए, भूल गए कि बिहार है, जाति पर सब चीज होता है। जाति पाति को लेकर राजनीति नहीं करेंगे, उससे अच्छा हम कभी ना जीते। ये मंजूर कि जो भी प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे हैं उसको सरकार द्वारा किताबें 1 से 12 तक के क्लास के बच्चे। आप भी जानते हैं कि बातें चल रही हैं कि शराब चालू हो जाएगा। नहीं, देखिए हम लोग फिर से आए हैं। सोशलिस्ट पार्टी पिछले 9 महीने से मात्र आई है, सक्रिय कर रही है बिहार में अपने आप को। देखिए, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और सवाल होगा बांकीपुर विधानसभा पर। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव चल रहा है और हॉट सीट नहीं, सुपर हॉट सीट है और उसमें आपकी पार्टी ने एक ऑटो चालक, शिक्षित ऑटो चालक को प्रत्याशी बना दिया है। आप जानते हैं कि बिहार में जात पात बहुत होता है। लोग बाद में देखते हैं कि कौन पार्टी का है क्या है, पहले जात देखेंगे कि अच्छा फलना बाबू हमारा जात का है तो इसको वोट दे दो। और टक्कर में आप बताइए कि आप किसको टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि सामने कई धुरंधर हैं और आपकी लड़ाई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ है। अभी तो जो लंबे समय से इस सीट पर जीती आई है भाजपा, तो उसी को टक्कर में मानना पड़ेगा, क्योंकि और जिसके पास सीट जिसके कब्जा में तो वही टक्कर में। अब जिस सीट जिनके कब्जा में ही नहीं है वे भी अपने आप को बताते रहे मतलब मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। जन स्वराज को आपकी पार्टी कुछ नहीं समझती। राजद तो पिछले कई वर्षों से लड़ के हारती रही है। एक जन स्वराज की आप लोग बात बोल रहे हैं तो वो तो चलता रहता है गाना कि मैं हूँ, 3 साल से चल रहा है कि मुख्यमंत्री बनाते थे, आपका वीडियो अगर अभी डलेगा तो कमेंट में आप देख लीजिएगा, पीके जिंदाबाद लोग कर रहे हैं। तो बस कमेंट तक ही रह जाएगा। आपको तो मैं बता रहा हूँ कि हम भी देखते हैं सोशल मीडिया, हम भी देखते हैं जन स्वराज का कि मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। 3 साल से देख रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी फिर रिजल्ट में तो दूसरा कुछ दिख जाता है इसके ऊपर कि आप हैं ही नहीं। रिजल्ट में जनता बताती है कि आप कहीं नहीं हैं। आपने गाना गाते हैं मैं हूं। अच्छा, तो अभी भी बांकीपुर में गाना गा रहे हैं ऐसे लोग। ऑटो चालक को क्यों दिया टिकट? ऑटो चालक को इसलिए टिकट दिया क्योंकि टिकट देने की हम लोगों ने पहले से ही एक प्रक्रिया तय कर ली थी। 2029-30 के लिए तय की थी कि जिस क्षेत्र में वोट होगा, चुनाव होगा, उस क्षेत्र के जितने सदस्य हमारे पार्टी के हैं वे गोपनीय मतदान से अपना प्रत्याशी चुनेंगे। तो यहाँ पर लेकिन हमारे अभी उतने सदस्य नहीं हो पाए थे, बांकीपुर बाय इलेक्शन आ गया तो हमने यहाँ पटना जिला के सभी सदस्यों के लिए ओपन किया। हम लोगों ने 500 से कुछ ज्यादा सदस्य बनाए थे 10-10 रुपया लेकर। उन सदस्यों में से 302 सदस्यों ने गोपनीय वोट किया। हर चीज बता दे रहे हैं कि 10-10 रुपए लेके सदस्य, हकीकत है ना, ओपन ले रहे हैं पैसा। नहीं, पैसा ले रहे हैं 10 रुपया करके ना, छुपाने की क्या जरूरत। कुछ जिनको जो गलत करेंगे वो छुपाएंगे, हम कुछ करें जो कर रहे हैं बोल रहे हैं। तो 302 सदस्यों ने पोल किया, 4 आवेदक थे, बैलेट से पोल किया। 2 बूथ बनाए थे हमने, एक यहाँ पार्टी कार्यालय में, एक स्टेशन के पास। और ऑटो चालक को 270 वोट मिले, सबसे ज्यादा वोट मिले तो उनको टिकट दे दिया। ये टिकट हमने नहीं तय किया। कायस्थ आप हैं, उतार रहे हैं ब्राह्मण को। देखिए, भूल गए कि बिहार है, जाति पर सब चीज होता है। नहीं, भूल नहीं गए। हम इस हकीकत को मानते हैं कि बिहार पिछले कई दशकों से जातिवाद से ग्रस्त हो चुका है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि हम जाति पाति को लेकर राजनीति नहीं करेंगे। उससे अच्छा हम कभी ना जीते, ये मंजूर है। लेकिन कि मैं कायस्थ हूं तो मैं कायस्थों के पास जाऊं कि मुझे वोट दो क्योंकि मैं कायस्थ हूं, कायस्थों से वोट मांगू कायस्थ बोल के, ये करना पड़ेगा तो हम कभी हारते रह जाएंगे। लेकिन जाति के नाम पर वोट मांगना
आप हमारे प्रत्याशी घूमेंगे। क्या पॉइंट्स रखे हैं? जैसे जब भी चुनाव होता है तो जो भी उम्मीदवार, जो भी पार्टी होती है, वो अपना पॉइंट्स बनाती है कि फलना फलना चीज़ हम कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, नाली बना देंगे, शिक्षा ठीक कर देंगे, रोजगार दिलवा देंगे। कुछ अलग है कि नहीं नेताजी आपके पास? देखिए, एक तो हम लोगों का बिहार को लेके पहले से भी डिक्लेयर है ऑल ओवर बिहार, लेकिन ये बांकीपुर बाई इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने जो अपनी 5 प्राथमिकताओं को तय किया है, उसमें पहला है कि जो भी प्राइवेट स्कूल के भी बच्चे हैं उसको सरकार द्वारा किताबें 1 से 12 तक के क्लास के बच्चों को दिया जाए। प्राइवेट वाले हमारे बच्चे नहीं है क्या? कह रहे हैं क्या सरकार की जिम्मेदारी प्राइवेट वाले बच्चों के लिए नहीं है क्या? सिर्फ सरकारी कॉलेज में पढ़ेंगे उन्हीं की मेरी जिम्मेदारी है? प्राइवेट वाले भाड़ में जाए तो हम, या उनको दिक्कत हो रही तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या सरकार की? तो मतलब मानते हैं कि प्राइवेट में भी गरीब के बच्चे पढ़ते हैं? आप बोलिए। पढ़ते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं लोग कि पढ़ाएं और किसी तरह पढ़ाते हैं। अब किताब का जो लोड उन पर पड़ता है कि 30 रुपया जिसका प्रिंटिंग कॉस्ट किताब का आता है उसका 300 करके उनको पड़ता है। पहला है कि प्राइवेट स्कूल में, पहला हमारा है जो तकलीफें यहाँ है उसके अनुसार बता रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की है, और उन बच्चों को क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क किताबें हर साल दी जाए। एक। दूसरा, प्राइवेट स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं 1 से 12 तक उनको सरकारी बस सेवा स्कूल आने जाने के लिए दी जाए, सुरक्षित भी हो। तीसरा, महिलाओं के लिए बसेस की सुविधा, जो महिलाएं, ये बांकीपुर का मैक्सिमम क्षेत्र राजधानी में पड़ता है, शहरी क्षेत्र है, तो शहर में महिलाओं के लिए रोजगार के लिए या अन्य किसी काम के लिए आना जाना। पिंक बस, तो पिंक बस से दिक्कत है, पैसा ले रहे हैं ना? महिला के लिए फ्री है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम निःशुल्क चाहते हैं। देखिए, महिलाओं को अगर आगे लाना है तो सदियों से पीछे जो चल रही हैं महिलाएं, उनको आगे लाने के लिए कुछ एडवांटेजेस तो देने पड़ेंगे। तो महिलाओं के लिए राजधानी में निःशुल्क बस की सरकारी व्यवस्था हो, ये 3। और चौथा हमारा है कि जो शराबबंदी नीतीश जी ने किया, हम लोग उसके समर्थन में है, लेकिन चूंकि वो प्रैक्टिकली लागू नहीं है, थ्योरी में है, कोई भी फोन करता है शराब होम डिलीवरी हो जाती है, इसमें कहीं ना कहीं नेताओं की, अफसरों की, पुलिस की संलिप्तता पाई जाती है। तो इसको कड़ाई से रोकना, शराबबंदी को प्रैक्टिकली भी लागू, बिल्कुल शराबबंदी लागू रहे, शराब बंद रहे। हम सरकार कहती है कि बिहार में, मतलब कि आप भी जानते हैं कि बातें चल रही हैं कि शराब चालू हो जाएगा, चालू नहीं, ये इसलिए कई लोग, देखिए बता रही, कई लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि थ्योरी में तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल में शराब मिल रहा है, तो कई लोग आजिज होके बोलते हैं जब मिल ही रहा है तो चालू कर दो तुम्हें। लेकिन यह एक जनरल रिएक्शन है। असली बात है कि अगर कुछ गलत, हमारे हाथ में घाव हो गया, शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है, हमारे हाथ बहुत अच्छा है, घाव हो गया तो हाथ नहीं काट देंगे ना, घाव ठीक करेंगे। तो शराबबंदी में जो घाव है वह यह है कि प्रैक्टिकली यह लागू नहीं है, काला बाजारी शराब की हो रही है, हम इसको बंद करना चाहते हैं। बांकीपुर की जनता आपको देख रही है, वो कहीं ना कहीं ये सोच लेती है कि लड़ाई 2-3 लोगों के बीच में है। ये स्पष्ट बात है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कहता है कि हाँ पीके जी आएंगे, नहीं तो बीजेपी आएंगी, नहीं तो राजद आएंगी। तो ये बताइए कि जब आप अपने नए उम्मीदवार को जनता के बीच में लेके जाएंगे तो कैसे दिल जीतेंगे? क्योंकि आप भी समझते हैं कि गेम बहुत स्ट्रांग है, अगर आसानी से बोलने से लोग जीत जाते तो आप जीत जाते, तो गेम इतना स्ट्रांग है, तो कैसे वोट मांगेंगे? तो जो जनता आपको देख रही है उसको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, कुछ बाधाएं भी हम लोग को आ रही है, जिसमें कि सबसे पहली बाधा संसाधन की है कि पर्चा छपवाना है, अनाउंसमेंट करके गाड़ी घुमवानी है, तो लोगों तक तो खबर जानी चाहिए ना कि सोशलिस्ट पार्टी आई, उसका मुद्दा ये है, सोशलिस्ट पार्टी कैसे, मैंने जो आपसे बताया कि कैसे प्रत्याशी चुना, या लोगों को कैसे पता चलेगा। तो लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए कुछ संसाधन की जरूरत है, जिसका अभाव भी हमें है। तो हम लोगों ने तय किया है नॉमिनेशन 13 को करेंगे, और 13 के बाद 14 से जो हम लोग प्रचार कार्य करेंगे, तो पर्चा लेके डोर टू डोर जो जाएंगे लोग, साथ साथ डोनेशन बॉक्स भी लेके जाएंगे, ताकि जो हमारा पर्चा ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक बांटना है, पहुंचना है, फिर सिंबल आएगा तो उसको भी पहुंचाना है, तो खर्च आएगा। तो हम लोग शुरू से ही दान बॉक्स लेकर के हमारे लोग जाएंगे। मान लीजिए कि हमने 20,000 पर्चा छपवाया, हाँ 20,000 है, धन नहीं है, नहीं धन तो नहीं है, तो 20,000 पर्चा जब बटेगा तब तक 20,000 का और पैसा आ जाए, ताकि फिर छप के बढ़ता रहे। तो इस प्रकार हम लोग, जो संसाधन का अभाव है, बहुत संसाधन हमें नहीं चाहिए, हम लोग कोई नहीं चलने वाले हैं, 50 स्कॉर फॉर्चूनर हमें चाहिए भी नहीं, हमारी सरकार आ जाएगी तब भी नहीं चाहिए फॉर्चूनर। कर्पूरी जी हमारी पार्टी के नेता, सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, बेटी की बारात आई, मुख्यमंत्री थे वो,
तो बारात कहाँ रुकी? स्टेशन पे। चाहते तो सबसे बड़े होटल में रुकती, नहीं ना किया। तो हम लोग जब सरकार में भी होंगे, होगा कि कर्पूरी जी का पार्टी है हकीकत नहीं, वो तो सच्चाई है। तो लेकिन इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना है, तो हम लोगों ने तय किया है कि प्रचार कार्य के साथ साथ दान भी हम लोग लोगों से लेंगे, आर्थिक दान और श्रम दान भी लोगों से लेंगे, कि और लोगों को अनुरोध करेंगे कि वे भी प्रचार करें और हमें सहयोग करें। हम लोग लेट से ये सब चीज होगा, लेकिन सामने आप अपने भाजपा को देखते हैं, प्रशांत किशोर कुछ नहीं आपके साथ। अरे ऐसे हवा की बात हम नहीं करते, सीधी सी सिंपल सा बात दिख रहा है कि वहां पर यहाँ पर वर्षों से भाजपा जीत के आई है, तो उसी से लड़ाई। तो और क्या? अब आप क्या कहते हैं, दिल्ली में बैठे किसी आदमी से लड़ाई करने लगे, और लड़ाई की बात तो रहती। आप पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में अगर जनसुराज को 5, 10, 20 सीट आ जाता तो भी कहते मैक्सिमम सीट पे जमानत जब्त हो गई भैया। आप कितना ढोल बजाएंगे, कितना ढोल बजाएंगे कि मैं हार नहीं मानने वाले। कौन? आप लोग। हम लोग तो जीतने के लिए हम लोग फिर से आए हैं। सोशलिस्ट पार्टी पिछले 9 महीने से मात्र आई है, सक्रिय कर रही है बिहार में अपने आप को। तो हम लोग तो बड़े बदलाव के लिए आए हैं। नहीं, हम लोग, बाकीपुर हमारे लिए बहुत छोटी बात है। हम लोग बिहार में लोकतांत्रिक एक व्यवस्था, जो तानाशाही बढ़ गई है पार्टियों में, सभी पार्टियों में, सरकार में, उस व्यवस्था में हम लोग लोकतंत्र कैसे मजबूत हो उसके लिए आए हैं। इसलिए पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का जो हमने तरीका आपको प्रत्याशी चयन का बताया, उस तरह का हम लोग का कुछ तरीका संगठन निर्माण का भी तय हुआ है, ताकि दूसरी पार्टियां भी मजबूर हो आगे चल के वैसा करने में, और हमारे पार्टी के साथ साथ दूसरी पार्टियों में भी आंतरिक लोकतंत्र मजबूत हो और सरकार में फिर लोकतंत्र मजबूत। देखिए, सुपर हॉट सीट बांकीपुर विधानसभा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। क्या कुछ कहना था इनका, वो आपने सीधे सुन ही लिया कि पीके और जनसुराज ये सबको हम टक्कर वक्कर नहीं मानते, बीजेपी से हमारी लड़ाई होगी और देखिएगा पटक जरूर देंगे। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है भैया, आप बताइए कि आप लोग किसके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।